ठीक है, मंगलाचरण शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सहस्राणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। इस ग्रंथ का जो मंगलाचरण है तत्वज्ञान तरंगी का, प्रणम्य शुद्ध चिद्रूपम। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। हाँ, एक मिनट, क्योंकि वो मेरे को कुछ दूसरा अच्छा, देना है इसलिए। ठीक है ये हर, सर। हर रोज बोलते हैं अपन, इसलिए ठीक है। ठीक है प्रणम्य सर। शुद्ध चिद्रूपम, सानंदम जगदुत्तमम, तल्लक्षणादिकं वंच्मि, तदर्थी तस्य लब्धे। ये जगत में सर्वोत्तम है शुद्ध चिद्रूप का नमन, ध्यान, चिंतन, और उसकी प्राप्ति के लिए ही मैं इस प्रकार से शुद्ध चिद्रूप को नमस्कार करता हूँ। ऐसा मंगलाचरण में ये बात कही है। आज का जो चैप्टर है, अगला चैप्टर जो 8वें नंबर का चैप्टर है, वो अ, तत्वज्ञान, मतलब तत्वज्ञान तरंगी का 8वें नंबर का जो चैप्टर है वो भेद विज्ञान के बारे में, भेद ज्ञान के बारे में। अब तक हमने ये लिया कि ध्यान में उत्साह चाहिए, ध्यान में सबसे सरल उपाय है, निश्चय का निर्णय चाहिए, पक्का निर्णय चाहिए, नयों को समझना चाहिए। इस प्रकार की बात हमने 7वें अध्याय तक लिया। अब अब जो विषय चलेगा आज, वो भेद विज्ञान के बारे में है। क्योंकि कई बार प्रश्न उठता है कि जिनवाणी में आत्मज्ञान और आत्मानुभव के लिए भेद विज्ञान मुख्य है। तो थोड़ा सा 5 मिनट वो भेद विज्ञान क्या होता है ये अपन समय सार से लेते हैं, और फिर उस चैप्टर में जाते हैं। ऐसा कुछ भाव आया था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो ये समय सार का संवर नाम का अधिकार है, और संवर अधिकार में अ, ये भेद विज्ञान के बारे में कहा है। तो पहले तो ऐसा कहा कि संवर होने के क्रम में संवर का पहला ही कारण भेद विज्ञान है। देखिए, कर्म को रोकने का या कर्म को नाश करने का जो बिगिनिंग है, प्रारंभ है, वो भेद ज्ञान बिना नहीं होता। संवर भेद ज्ञान के बिना नहीं होता। आत्मानुभव भेद विज्ञान के बिना नहीं होता। तो वो भेद विज्ञान ही मतलब मोक्ष मार्ग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी कभी को किसी को ऐसी शंका हो जाती है कि अरे, शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करेंगे तो उसमें भेद विज्ञान कैसे हुआ। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये 2-3 कलश हैं, उनको लेकर के अपन फिर वो जिसमें भेद विज्ञान का विषय स्पष्ट किया है, और हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि वही है जो अ, शुद्ध चिद्रूप की बात है। तो यहाँ पर क्या कहा, ये समय सार है। ठीक है, समय सार की दिखाई दे रहा है ना, इस स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहला क्या करना पड़ता है कि संवर वास्तव में शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि से होता है। देखिए, शुद्ध आत्मा के जाने बिना नहीं हो सकता। शुद्ध आत्मा के जाने बिना कर्म का रुकना कभी होता नहीं है। जो हम पुण्य इत्यादि की बात करते हैं, वो कर्म का स्टॉक बदल जाता है। पाप उससे भरा होता है तो पुण्य से भर जाता है, बस इतना, या थोड़ा पुण्य पाप का कॉम्बिनेशन बदल जाता है। कर्म का संवर मतलब रुकना, कर्म का संवर मतलब रुकना। कर्म का रुकने का प्रोसेस प्रारंभ नहीं होता है। तो इसलिए वो रुकना कब हो सकता है, जब आत्म तत्व की उपलब्धि हो। और वो शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि वेद विज्ञान से ही होती है। देखिए, शुद्ध चिद रूपो हम, वो शुद्ध तत्व की उपलब्धि, और शुद्ध तत्व की उपलब्धि वेद विज्ञान के बिना नहीं हो सकती। ऐसा बिल्कुल समयसार ग्रंथ में इस तरह से कहा है। तो भेद विज्ञान से ही होती है। इसलिए भेद विज्ञान ही अत्यंत भाने योग्य है। इसलिए प्रश्न ये चलेगा कि भाई शुद्ध चिद रूप में है कि नहीं। तो अभी थोड़ा सा उसको देखते हैं, शाब्दिक अर्थ है, लंबी प्रोसेस में नहीं जाएंगे अभी। 130 नंबर का जो कलश है उसमें भी उस प्रकार की बात कही है, जिसमें जो बेस्ट है, ये जो सेकंड पॉइंट है, लाइन,
वो प्रसिद्ध है, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। ज्ञान की ज्ञान में प्रतिष्ठा कर दीजिए, वही मोक्ष मार्ग है और वही भेद विज्ञान है। ज्ञान की ज्ञान में प्रतिष्ठा मतलब कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ और बस उसी में अपने को, उसी का फोकस कर दीजिए, उसी का ध्यान कीजिए, उसी का मनन चिंतन इत्यादि सब कीजिए। तो यही भेद विज्ञान, और कुछ नहीं। भेद विज्ञान का सार, देखिए थोड़ा सा हिंदी अर्थ पढ़ लेते हैं कि यहाँ ज्ञान का ज्ञान में स्थिर होना कहते हैं। तो वो दो प्रकार का, एक तो मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक ज्ञान हो और फिर ज्ञान में स्थिर हो जाए, और दूसरा शुद्धोपयोग में स्थिर हो जाए। वो बहुत ऊंची बात है, हाई हाई लेवल के हैं। तो भेद विज्ञान के भी दो इस तरह से लेवल बन जाते हैं। एक नीचे लेवल पर सम्यक दर्शन के पहले तो शुद्ध आत्मा को जानकर, शुद्ध चित्त स्वरूप को जान करके वो मिथ्यात्व को दूर करके आत्मा में स्थिर होता है। और दूसरा, जब शुद्धोपयोग में बहुत लंबे समय तक शुद्ध आत्मा में स्थिर हो जाता है तो वो उसका हायर लेवल है, और उसी को वास्तव में स्थिर होना कहने में आता है। तो इसलिए यहाँ लाइन लिखी, जब तक ज्ञान दोनों प्रकार से ज्ञान में स्थिर न हो जाए तब तक भेद विज्ञान भाते रहना चाहिए। जब तक जीव आत्मा में लीन न हो जाए, सरल भाषा में, तब तक भेद विज्ञान हमें करना ही चाहिए। अब भेद विज्ञान क्या है, तो सरल भाषा में तो एक ही है। अपने ने कहा ना, शुद्ध चिद्रूपो हम। तो शुद्ध शब्द क्या बताता है? कि शुद्ध शब्द ये बताता है कि मैं कर्म से रहित हूँ, कर्म से भिन्न हूँ। वो शुद्ध शब्द बताता है। बस वही भेद विज्ञान है कर्म के साथ। लिखा लिखा ना, जब जीव आत्मा और कर्म को यथार्थ या भिन्न जानता है, पहली बात भेद विज्ञान की पहली बात, बस मैं तीन बातें बताई हैं, वो हमको लेना था इसलिए हम ये ले रहे हैं। भेद विज्ञान मतलब तीन चीजें होती हैं। पहला भेद विज्ञान का अर्थ है कि आत्मा कर्म से भिन्न है ऐसा मानना, और कर्म से भिन्न है अर्थात शरीर से भी भिन्न है और शरीर संबंधित होने वाले भावों से भी भिन्न है। तो फिर क्या है कि कर्म से भिन्न है तो वो शुद्ध है। जब तक हमारे ज्ञान में कर्म की मिलावट है, कर्म की हम बहुत महिमा करते हैं, कर्म है, कर्म नहीं ऐसा नहीं कहना, कर्म है, वो मिलावट है आत्मा के ज्ञान में। तो ज्ञान में वो मिलावट हट जाती है। उसको दोनों अलग अलग देखना, कर्म को कर्म के रूप में देखना और आत्मा को कर्म से भिन्न शुद्ध है ऐसा देखना। तो पहली बात तो ये हुआ। वो शुद्ध आत्मा कब होता है? जब आत्मा को हम कर्म से भिन्न देखें, एक। फिर भिन्न देखकर क्या करना? तब वो शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है, शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। दूसरी बात, पहली बात आत्मा को कर्म से भिन्न देखना। वेद विज्ञान के तीन स्टेजेस बता रहे हैं, या तीन स्टेप्स, या तीन बातें, कैसा भी देख लीजिए इसको। तो कर्म से भिन्न माने आत्मा को, एक बात। दूसरा, शुद्ध आत्मा का अनुभव करे, तब होता है शुद्ध आत्मा का अनुभव। और जब शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है तो आश्रव रुक जाता है, कर्म बंध रुक जाता है, और इस तरह से आगे जा करके संवर होता है, और इसी तरह से भेद विज्ञान जानने योग्य है। तो हमारा कहने का भाव ये था, और ये लिया भी मैं इसीलिए कि शुद्ध चिद्रूपो अहम, ऐसा जो हमें यहाँ पर ग्रंथकार ने अपने तत्वज्ञान तरंगी में बात कही, तो वो उसी में समा जाती है बात, भेद विज्ञान की बात उसमें समा जाती है। क्योंकि जिसने शुद्ध चिद रूपों में ये समझा, उसने भेद विज्ञान भी समझ लिया। क्योंकि शुद्ध शब्द कर्म से भिन्नता को बताता है, और चेतन स्वरूप आत्मा को बताता है चिद रूप, और चैतन्य जानने देखने वाला बताता है। और जो जब जानने देखने के भाव में रह जाता है तब उसको आत्मा का अनुभव होता है, और आत्मा के अनुभव पर कर्म का बंधना रुक जाता है, कर्म का आना रुक जाता है, जिसको आश्रव कहते हैं। तो आश्रव रुक जाता है, तब संवर होता है, अर्थात कर्म का नया बंधन नहीं होता, और फिर आगे जाकर जिरा होकर जीव को मोक्ष हो जाता है। तो ये बस उसी तरह की बात कही है। और इसके श्लोक में देखिए अमरचंद्राचार्य ने क्या कहा, यह भेद विज्ञान अविच्छिन्न धारा से, जिसमें विच्छेद न पड़े, ऐसे अखंड प्रवाह रूप बहना चाहिए। अर्थात मैं शुद्ध चिद रूप हूँ, उसका जो भाव है वो अखंड रूप से निरंतर ध्यान करना चाहिए। वही शुद्ध चिद रूप हम कहते हैं, कि उसको समझ करके कि शुद्ध चिद रूप का अर्थ क्या है, अखंड रूप से निरंतर लगातार भाना चाहिए। और तब तक भाना चाहिए जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए। मतलब
आत्मा में स्थिरता न हो जाए। इस तरह से ये जो निरंतर शुद्ध आत्मा को ध्यान ध्यान अर्थात कर्म से रहित आत्मा का ध्यान करना, और उसे ध्यान से आत्मा का अनुभव होता है, और अनुभव से फिर कर्म का बंध रुक जाता है, मतलब नया बंध नहीं होता, संवर हो जाता है। ऐसे ही प्रोसेस को भेद विज्ञान कहते हैं, और इसलिए भेद विज्ञान अत्यंत भाने योग्य है, ऐसी बात यहाँ पर कही है। और फिर जो आगे बात कही है, जो प्रसिद्ध बात है कि भेद विज्ञान को कब तक भाना चाहिए, कि भेद विज्ञान को तब तक भाना चाहिए जब तक जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाए। अर्थात अनंत जीवों ने जो भेद ज्ञान भाया है, उस भेद ज्ञान को भा करके ही जीवों ने मोक्ष की प्राप्ति की है, इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। तो इस तरह से ये सारी भेद विज्ञान की बात इसमें थोड़ी सी कही गई थी। तो भेद विज्ञान का जो रियल अर्थ है, वो वैसे बहुत भेद कर सकते हैं, पर्याय से भिन्न है। और फिर शुद्धात्मा, तो वो शुद्धात्मा में जब लीन हुआ तो पर्याय से भिन्नता भी आ गई, द्रव गुण पर्याय के भेदों से भिन्न है। ऐसा सबको जान करके जब जीव एक शुद्धात्मा के भाव में ठहर जाता है, तब जीव को वास्तव में केवल ज्ञान इत्यादि की प्राप्ति हो जाती है। तो ये मुख्य बात, भेद ज्ञान का अर्थ क्या है वो थोड़ा समझाना था, इसलिए मैंने ये लिया था। और अब अपन जो अपना विषय उसमें चलते हैं। वो थोड़ा सा शेयरिंग में मुझे फिर से देखना पड़ेगा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। या मुझे 1 सेकंड आ नहीं रहा। एक मिनट, हम शुरू से कर रहे हैं, ठीक है? जरा सा गड़बड़ हो गया है, होल्ड कीजिएगा। हाँ जी। तो अब ये अपन 8वां जो चैप्टर है तत्व ज्ञान तरंगी का, जो भेद विज्ञान के संबंध में है, उसको थोड़ा सा लेते हैं। तो जैसा भी मूल बताया, भेद विज्ञान किसको कहते हैं वो परिचय नहीं हो किसी को, तो इसलिए मैंने वो परिभाषा क्या है शुद्ध भेद ज्ञान की। ये जिनवाणी का बहुत ही टेक्निकल और महान शब्द है, भेद विज्ञान या भेद ज्ञान। तो क्योंकि हम अलग नहीं कर सकते, हम भेद को ही जान सकते हैं। जैसे कोई मतलब कोई चीज किसी में मिलावट हो गई है, तो फिर हम उसको भेद रूप जान सकते हैं। तो ये भेद रूप जानना वही शुद्धता का कारण है, ऐसा मूल कारण वही है। तो चलिए, अब भेद ज्ञान की शुद्ध चिद रूप की प्राप्ति के लिए भेद ज्ञान की आवश्यकता का वर्णन। ठीक है। अब चिद्रूप को प्राप्त करने की पात्रता देखिए। यदि भेद शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति तभी हो सकती है जब जीव भेद विज्ञान करे। और भेद विज्ञान का अर्थ भी बताया, शुद्ध का मतलब है कर्म से रहित। तो मैं कर्म से रहित शुद्ध आत्मा हूँ, तो शुद्ध हो गया, क्योंकि कर्म की मिलावट वाला आत्मा दिखेंगे, मतलब कर्म को फोकस करेंगे, कर्म है लेकिन उसको फोकस करेंगे तो हमें कर्म ही दिखाई देगा और शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो कर्म से रहित शुद्ध चिद्रूप, शुद्ध का ध्यान, और चिद्रूप मतलब मैं जानने देखने वाला हूँ, कर्म से रहित मैं जानने देखने वाला हूँ। ऐसा जो भेद, ये वेद विज्ञान ही है। शुद्ध चिद्रूप की भावना वेद विज्ञान रूप ही है, लेकिन उसको फिर एक अलग चैप्टर के रूप में यहाँ बताया है, जिससे किसी को मतलब भ्रम रह जाए कि अरे भेद विज्ञान की तो बात तो आई नहीं, जिनवाणी तो भेद विज्ञान की बहुत चर्चा है। तो इसलिए इसको अपने यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। जिसकी मति छेनी हुई, छेनी सुई आरा पवन सीसा अनल, जल कोल दाता कतक फल, औषध छुरी वैशाखवत, टाकी मरालादि प्रकृतिवत, भेद करना जानती, परमार्थ निज पर वस्तु का,
चिद रूप प्राप्ति उसे ही हो। अब ये लौकिक बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर ग्रंथकार ने दिए हैं, और हम जगत में भेद विज्ञान करते ही रहते हैं। शॉपिंग करने जाएं तो बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या खरीदना, भेद विज्ञान करते हैं। मिठाइयों की दुकान पर जाएं तो मिठाई में कई प्रकार की मिठाइयाँ हैं, कौन सी चाहिए कौन सी नहीं चाहिए, विद विदाउट, मतलब इस तरह से शक्कर चाहिए कम शक्कर चाहिए, ऐसे अनेक प्रकार की भेद विज्ञान हम करते रहते हैं। तो जब भेद विज्ञान वहां पर हम कर सकते हैं, तो वही लॉजिक हमें आत्मा में लगाना है। और आत्मा के साथ मतलब कर्म के साथ और भेद विज्ञान करना, और कर्म के साथ भेद विज्ञान करने से फिर दृष्टि कर्म पर से हट जाती है और शुद्ध आत्मा पर चली जाती है। जैसे ही शुद्ध आत्मा पर दृष्टि गई तो भेद विज्ञान हो जाता है। चलिए, जिस महानुभव की बुद्धि छेनी, ये बुद्धि छेनी का वहां पर भी प्रयोग होता है, समय सार में भी है, छह डाला में है। बुद्धि छेनी डार अंतर भेदिया, कि छेनी मतलब छेनी से दो चीजें अलग हो जाती हैं। सोने के टुकड़े करने हो या तो छेनी का प्रयोग करके उसके दो टुकड़े कर देते हैं। पत्थर को भी, बहुत बड़ी शिला है उसमें टुकड़े करने हो तो छेनी से डाल करके एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको अलग कर देते हैं। तो हमारी बुद्धि भी छेनी की तरह होनी चाहिए, जो भेद करे। और जब जगत में छेनी के लिए हम ऐसी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो आत्मा के लिए क्यों नहीं कर सकते। ऐसे सुई, सुई का भी ऐसा हम ध्यान रखते हैं कि भाई कपड़े को सीना है या छेद करना है, तो कैसे छेद करना है, कहाँ पर छेद करना है, कैसे सीना, तो भेद करके हम समझ लेते हैं। दो कपड़े भिन्न है तो भेद को जाना, फिर उसको एक बना कुछ भी कपड़ा सीना इत्यादि, या सुई की चुभन करके भेद विज्ञान कर लेते हैं। नहीं, कोई जैसे कोई बेहोश है कुछ है तो उसको सुई चुभा करके हम पता लगा सकते हैं कि उसको चेतना है कि नहीं है, या इस तरह से। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो सुई से इंजेक्शन और बहुत सारी बातें हैं। तो छेनी का प्रयोग, सुई का प्रयोग तो हम जानते हैं सब। और इसी तरह से आरा, आरा का भी इसी तरह से काटने का जो करवट की तरह होता है, तो उसका भी प्रयोग इसी तरह से करते हैं। तो लकड़ी को काटने इत्यादि के लिए आरा का प्रयोग किया जाता है। तो मैं देख रहा था कोई शब्द इसमें दे रखा है, तो कोई बात नहीं है। तो आरा का भी ऐसा ही है। और फिर शीश, पवन, पवन से भी ऐसा ही भेद विज्ञान करते हैं हम। नहीं, जैसे वो पुराने जमाने में गर्म करना है, या पवन चली तो धूल को उठा लेती है, वस्तु साफ हो जाती है। ऐसा अनेक प्रकार से पवन का प्रयोग करके दो चीजों को अलग हम समझते हैं। इसी तरह से शीशा, अग्नि, उष्ण यंत्र, कोलू, कतक फल, फिटकरी से भी ऐसा ही, पानी में फिटकरी डाल दिया तो दो चीजें अलग हो जाती हैं। मिट्टी अलग या मैल अलग हो जाता है, शुद्ध पानी अलग हो जाता है। हंस पक्षी, हंस पक्षी भी दूध में, मतलब दूध और पानी में को अलग कर देता है। ऐसे ही छुरी, छुरी से दो चीजें काट करके हम अलग कर देते हैं। और इस तरह से यहाँ पर जायु शब्द का प्रयोग किया है। तो जायु मतलब छुरी, जायु दांता के समान जो चीज होती है, छुरी टाइप, उसको जायु कहा। और दांता भी शब्द का प्रयोग किया, दांता के समान सदृश्य जो होती है। शस्त्री, जायु और स्वस्ति, ऐसा। तो जो भी अर्थ है उसका, तो वो एक काटने का एक चीज है, मतलब दो चीजों को अलग करने के लिए। उस तरह से बाद में टांकी शब्द का प्रयोग किया, मथानी के समान, या दो चीजों को टांक करके ठीक कर देना, उस तरह की बात है। और मथानी, तो जैसे कल परसों भी उदाहरण लिया था कि मथनी से हम घी इत्यादि को अलग कर देते हैं दूध से, या और भी कोई चीज को मथ करके दोनों को अलग कर देते हैं या मिक्स कर देते हैं। विशेष करके घी इत्यादि में इसका प्रयोग एकदम सटीक बैठता है। ऐसा जो हमारी बुद्धि है, जड़ और चेतन के भेद करने में समर्थ हो गई है, तो जिसकी बुद्धि ये संसार के कामों में चलती है, वैसी बुद्धि आत्मा और कर्म के बारे में चलनी चाहिए। अर्थात कर्म आत्मा से भिन्न है। छेनी से काट दीजिए या कुछ भी, दो टुकड़े कर दीजिए, या उसमें से जान लीजिए कि ये अलग है, बस ये दोनों अलग हैं। या जैसे पानी में फिटकरी से हो जाता है, ऐसा ही भेद विज्ञान के द्वारा हम अलग जान लेते हैं। तो शुद्ध, शुद्ध शब्द का मतलब वही है। शुद्ध चिद्रूप का मतलब वही है कि हमने उसको अलग मान लिया। भावार्थ में, जिस प्रकार छेनी, सुई, आरा मिले हुए पदार्थ के
दे मिले हुए पदार्थ के दो टुकड़े। अभी वर्तमान में हमारा कर्म और हमारा ज्ञान दोनों मिले हुए हैं, तो इससे दोनों को भिन्न करना, उसका नाम भेद विज्ञान है। तो पवन गंध को जुदा करके उड़ा देता है, सोने चांदी को शीशा शुद्ध कर देता है, सोना आदि को मैल को अग्नि से शुद्ध कर देते हैं, तपा करके उसको ठीक कर देते हैं। हाँ, ईख में मतलब गन्ने में रस होता है, तो उसको कोलू से या किसी आजकल मशीनों से रस को उससे अलग कर देते हैं, और मिले हुए पदार्थ के टुकड़े टुकड़े छुरी आदि से भी अलग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार, बस ये लास्ट लाइन, उसी प्रकार जिस महानुभव की बुद्धि ने भी अनादिकाल से एक में एक जड़ और चेतन, जड़ और चेतन, जड़ मतलब कर्म का मेल या कर्म की संबंधित मान्यता, और चेतन में एक शुद्धात्मा हूँ। तो शुद्ध का मतलब जड़ से मैं भिन्न हूँ, और चेतन मतलब चित स्वरूप हो हम। तो बस ये इसको जानने से उसी की पहचान है, और वही चिद्रूप का लाभ करा सकता है, अन्य नहीं। तो ऐसा जो ज्ञान है, वो चित शुद्ध चिद्रूप का जो ज्ञान है, वो वेद विज्ञान ही है। भेद विज्ञान कोई अलग प्रोसेस नहीं है। या भेद विज्ञान की जो बात है, जो जिनवानी में महान बात बताई है आत्मज्ञान के पहले, तो भेद करके ही हम खाना पीना भी ऐसे ही करते हैं। केला है तो उसका छिलका निकाल करके भेद विज्ञान करते हैं। ऐसे ही नारंगी, कुछ भी अनेक प्रकार के पदार्थ जो छिलके वाले होते हैं उनको नहीं खाते हैं। चावल इत्यादि भी छिलके वाला होता है, नहीं खाते हैं, उसको उतार कर। तो वो भेद विज्ञान है कि कौन सी चीज हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा क्या उपयोगी है, और कौन सी नहीं है, या किसको गेहूं कहते हैं या किसको चावल बोलते हैं, ऐसा समझने के लिए ये भेद विज्ञान करते हैं। तो वही चिद्रूप है और वही लाभ कर सकता है, अन्य से किसी प्रकार लाभ नहीं होता है। तो इसलिए भेद विज्ञान मतलब शुद्ध चिद्रूपो अहम। ये भेद विज्ञान को शॉर्ट में इसमें बताया है, या सरल भाषा में बोलें तो शुद्ध चिद्रूप ओम के विचार में भेद विज्ञान भी आ गया, क्योंकि शुद्ध चिद्रूप की बात भेद विज्ञान के बिना नहीं समझ सकते, और वो शब्द में ही भेद विज्ञान भरा पड़ा है। अब आगे शरीर और आत्मा को भेद करने की बात करते हैं, जो मूल बात है, और कर्म की बात इसी से निकलती है। अब आत्मा को शरीर से पृथक करने के कार्य को, उसको भी अनेक उदाहरणों से समझाते हैं। इस ग्रंथ की विशेषता है कि लौकिक अनेक प्रकार के उदाहरण दे करके मतलब पढ़ने वाले को भान करा है कि जब जगत में हम ऐसा कर सकते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते। जो स्वर्ण पत्थर से, स्वर्ण मेल से, पट स्वर्ण से, बीच बीच कुछ आ गया, नित्य ताम्र चांदी आदि लोहे से, अनलता माद्रि से, ज्यों रजत जल धृत दूध से, इक्षुरस से रस मोर पंख से, करते पृथक तांबा सुज्ञानी निजातम को देह से। इसमें कुछ उदाहरण हम समझते हैं, कुछ नहीं समझते, ऐसे भी उदाहरण यहाँ पर दे दिए हैं कि जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण से सोना भिन्न किया जाता है। देखिए, सोना जो है वो खान में मिट्टी से मिला हुआ बीच में होता है, लेकिन उस मिट्टी को रिफाइन करके, प्रोसेस करके, प्योरिफिकेशन के प्रोसेस से शुद्धिकरण करके मिट्टी को अलग कर दिया जाता है। पाषाण, पत्थर जैसी जो मिट्टी होती है उसको अलग कर दिया जाता है, और सोने को अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी भेद विज्ञान जो ये जानता है कि स्वर्ण के परमाणु कैसे होते हैं और पाषाण के परमाणु कैसे होते हैं, वो अपने भेद विज्ञान के बल से उनको अलग कर देता है। और अनादिकाल से इस तरह से सोने को खान से निकाल करके मनुष्य उसको भेद विज्ञान करके सोने का यूज करता है। उसी तरह से मेले वस्त्र, देखिए, कपड़ा साफ है या मैला है हम देख कर समझ जाते हैं, भेद विज्ञान है कि साफ होता तो ऐसा दिखना चाहिए था, और मैला है तो ऐसा दिख रहा है। तो वो भेद विज्ञान से जीव को समझ में आ जाता है। सोने से तांबा आदि जो मिलावट की जो बात है, मिलावट का उदाहरण देना है, तो सोने को तांबा और चांदी से मिला देते हैं, तो फिर जो भी कारीगर हैं, सुनार हैं, वो तपा इत्यादि करके, तपन के बाद या प्रोसेस जो है, साइंटिफिक प्रोसेस, उसके द्वारा उन दोनों को अलग कर देते हैं, रिफाइन करा देते हैं। कोई 14 या 18 कैरेट का सोना हो, उसको 24 कैरेट में बदल देते हैं, क्योंकि सोना तो स्वभाव से शुद्ध ही है,
मिक्स्ड जो है वो उस पोर्शन को निकाल देते हैं। और उसी तरह से लोहे से अग्नि, लोहे को भी तपा करके फिर उसको जैसा, लोहे से तो अग्नि भिन्न ही है ऐसा जानते हैं, इसलिए कभी लोहा गर्म है तो उस पर पानी डालकर ठंडा कर देते हैं, ऐसा अनेक प्रकार से प्रयोग। तो भले तपता हुआ लोहे का गोला है, लेकिन हमको ज्ञान है कि वो अग्नि है और लोहा दोनों अलग चीज हैं। तो इसलिए अ, ऐसा भेद ज्ञान के बल से कार्य करते हैं। ईख से रस, ठीक है, गन्ने का रस जो निकालते हैं। कीचड़ से जल, कीचड़ से पानी अलग है, इसलिए भले कीचड़ में पानी दिखाई दे, लेकिन कीचड़ को अलग करके पानी को ले लेते हैं। यदि पानी नहीं मिले तो ऐसे पानी को भी ले करके उसको छान करके किसी भी प्रकार का प्रयोग करके उस पानी का प्रयोग करते हैं। कि मयूर के पंख से तांबा, ये हमें तो मालूम नहीं, यहाँ लिखा है कि मयूर के पंख से तांबा निकलता है। तो वो जो अ, उसकी चमक या उसके आधार से उसमें से तांबा निकलता है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। तो निकलता होगा, जरूर निकलता होगा। और तिल में तेल, ठीक है, तिल में से तेल निकलता है। और तांबा आदि धातुओं से चांदी, और दूध से जल एवं घी भिन्न कर लिया जाता है, दूध से घी अलग कर देते हैं। उसी प्रकार जो मनुष्य ज्ञानी है, जड़ चेतन का वास्तविक ज्ञान रखता है, वह शरीर से आत्मा को भिन्न कर पहचानता है। वो कर्म से मैं भिन्न हूँ, शरीर से मैं भिन्न हूँ, ये बात समझ में आ जाती है। बस उस तरफ हमारा बुद्धि अनफ है, हम संसार के इन सब कामों में बुद्धि लगाते हैं। वही बुद्धि यदि आत्मा और शरीर के बारे में लगाई जाए, ज्ञान और मतलब कर्म के बारे में लगाई जाए, तो वो बुद्धि से हमें बात समझ में आ जाएगी। हम मात्र विचार नहीं करते या उसका ज्ञान हमने नहीं किया है। और इस तरह से ये जीववाणी के माध्यम से इस जीव को वेद विज्ञान कराया जा रहा है। तो इसलिए शुद्ध चिद, मूल बात अपने को ये लेनी है कि शुद्ध चिद रूप हो, हम ऐसा जो कहा, उसमें भेद विज्ञान मिला हुआ है। मतलब उसमें मिला हुआ मतलब उसमें जुड़ा हुआ है, उसमें निहित है, उसमें आ गया, शुद्ध चिद रूप में भेद विज्ञान आ गया। और इसीलिए कभी ऐसा शंका नहीं करना कि इस भेद विज्ञान कोई अलग चीज है और शुद्ध चिद रूप का मनन चिंतन वो को अलग चीज है। वो भेद विज्ञान ही है, भेद विज्ञान के द्वारा ही शुद्ध चिद रूप का ध्यान मनन किया जाता है। भावार्थ, उसी बात को फिर और दूसरी सरल भाषा में कहा है कि मोक्ष अवस्था के पहले आत्मा और शरीर का संबंध अनादिकाल से है। देखिए, शरीर और आत्मा अनादिकाल से साथ में रह रहे हैं और मोक्ष के पहले अवस्था तक रहते हैं, ठीक है, 14वें गुण स्थान तक रहते हैं। फिर उसका अभाव हो करके तो उस बाद में जाकर शरीर का अभाव हो करके जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो शरीर का नाश हो जाता है। तो कहने का मतलब मोक्ष के पहले तक आत्मा और शरीर का संबंध अनादिकाल से ऐसा ही है, हमें जानना पड़ेगा। तो वर्तमान में भी ऐसा ही है, भले हम शरीर सहित आत्मा हैं, लेकिन हमारा आत्मा भी शरीर, आत्मा और शरीर दोनों अभी भी भिन्न है। शरीर का काम कर्म के अनुसार शरीर में हो रहा है, और आत्मा का काम ज्ञान रूप जो कार्य है, चिद रूप हम, वो आत्मा कर रही है, वो आत्मा का ही काम है। तो आत्मा बस उस काम में रह जाए और पुद्गल के काम को अपना काम न माने, वही शुद्धता है। ठीक है ना, इसलिए शुद्ध चिद रूप हम मतलब वो भेद विज्ञान से भरा पड़ा है। संपूर्ण भेद विज्ञान शुद्ध चिद रूप हम में आ गया। ऐसा कोई भी अवसर प्राप्त न हुआ जिसमें शरीर और आत्मा को सर्वथा भिन्न हुए हों। आज तक इस जीव ने कोई ऐसा समय नहीं आया जब उसने शरीर और आत्मा को भिन्न माना हो। मतलब बात सुनी होगी, लेकिन अंदर में एक्सपेरिमेंट करके, अंदर में विचार करके अलग कैसे है, ऐसा निर्णय नहीं किया। क्योंकि किया होता तो फिर वो बहुत ही हार कक्षा में होता, या तो मोक्ष चला गया होता या मोक्ष की तैयारी में होता। इसलिए अनादिकाल से इस जीव को कोई भी ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हुआ कि हमने सचमुच शरीर और आत्मा के बीच में भेद ज्ञान किया हो। भेद विज्ञान किया ही नहीं है, इसलिए संसार में घूम रहे हैं। नहीं नहीं, हमको तो मालूम है भेद विज्ञान, तो यहाँ आचार्य के मतलब ग्रंथकार कहते हैं कि नहीं, जो इंफॉर्मेशन होगी, सुना होगा शब्द, उसके भाव को नहीं पकड़ा। और इसलिए अनादिकाल से, अनादिकाल से, अनादिकाल लिखा, अनादिकाल से जीव संसार में इस दशा में पड़ा हुआ है।
कोई भी अवसर प्राप्त न हुआ जिसमें शरीर और आत्मा सर्वथा भिन्न हुए हों, तथा अज्ञानियों को शरीर और आत्मा दोनों एक समान ही जान पड़ते हैं। अनादिकाल से अज्ञानी जीव को शरीर और आत्मा एक ही जान पड़ते हैं। वो मिक्सअप कर देता है, कभी शरीर को आत्मा बोलता है, कभी आत्मा को शरीर बोलता है। दोनों को भेद करके, दोनों को अलग करके नहीं जाना है। उन्हें भेद दृष्टिकोण होता ही नहीं। देखिए, अनादिकाल से आज तक हमने भेद रूप नहीं जाना है। जाना मतलब सच में समझा है। खाली शब्द रटना अलग चीज है और उसको अपने भावों में देखना अलग चीज है। परंतु जो जो भी ज्ञानी हुए हैं, ज्ञानियों की दृष्टि में अवश्य भेद है। जो भी भूतकाल में ज्ञानी हुए, अभी समय सार का श्लोक लिया था, भूतकाल में जितने ज्ञानी हुए, भविष्य में जो होंगे, और अभी हैं वर्तमान में, और जो भविष्य में होंगे, सब इस भेद ज्ञान के बल से ही मोक्ष में जाते हैं। और इसलिए भेद ज्ञान होना मोक्ष की एक आवश्यक शर्त है। और ये शुद्ध चिद रूपो हम, उस शब्द में भेद विज्ञान की भावना भरी पड़ी है। क्योंकि जिस प्रकार अनादिकाल से, देखिए अनादिकाल से, अनादिकाल की बात बात कही, ऐसा नहीं कि हमने कर दिया होगा अनुभेद हो गया ना, ऐसा नहीं। अनादिकाल से, जरा विचार करो, माइंड पर जोड़ दो। अनादिकाल से आज तक इतना छोटा काम नहीं किया। सुना तो होगा कि शरीर और आत्मा अलग है, लेकिन कैसे अलग हैं वो विचार नहीं किया, ऐसे ही सुन सुनाए मान लिया। तो जिस प्रकार अनादिकाल से मिले हुए सोने के पाषाण, ये सोना और पाषाण भी ऐसा ही मिट्टी में शुरू से ही है, जब से कि मिट्टी है, पहाड़ है। सोने के पाषाण और सोने को, मैल और वस्त्र को, तांबा और चांदी सोने को, लोह और अग्नि को, ईख तथा उनके रस को, भी सब एग्जाम्पल है। कीचड़ और पानी को, मोर के पंख और तांबे को, तिल और तेल को, तांबा आदि धातु और चांदी को, और क्षीर नीर व घी को सर्वथा भिन्न भिन्न करके जान लिया जाता है। जब दृष्टि उसकी इस पर जाती है, तो जैसे इन पदार्थों को भिन्न जान लिया जाता है, ऐसे ही ज्ञानी जीव उसी प्रकार जैसे इसको भेद करके हम जान लेते हैं, ज्ञानी जीव भी शरीर और आत्मा को सर्वथा भिन्न भिन्न करके पहचानता है। तो बस यही है, जो जो बुद्धि हम सोना चांदी में लगाते हैं, जो बुद्धि हम पानी छानने में लगाते हैं, जो बुद्धि हम क्या कपड़ा मेला है और अ, मतलब क्या स्वच्छ है, उसमें बुद्धि लगाते हैं। अन्ना, ये गन्ना और इसका रस में लगाते हैं, तिल और तेल में लगाते हैं। वो बुद्धि तो हम सबको है, वेद विज्ञान करते हैं हम। बस वही बुद्धि हमें शरीर और आत्मा के बीच लगानी है। तो इतने बहुत जीव एक्सपर्ट है, मतलब वेद विज्ञान करने में, बाहरी चीजों में। लेकिन जब आत्मा और शरीर की बात आती है, तब वो नहीं करता है, या उस पर ध्यान नहीं देता है, विचार नहीं करता है, और इसीलिए भिन्न नहीं कर पाता है। लेकिन यदि कर लेता है, तो जिसने ऐसा भी कर लिया, तो उसने शरीर और आत्मा को सर्वथा भिन्न कर पहचाना। हमें खाली भिन्न ऐसा नहीं मानना, हमें ये मानना है कि शरीर और आत्मा सर्वथा भिन्न है। अनादिकाल से आज तक कभी एक हुए नहीं। एक दिखाई देते हैं, अभी भी वर्तमान में एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन एक है नहीं ऐसा। और इंद्रियां इत्यादि, वो कर्म के उदय से जो कुछ भी है शरीर, वो शरीर है, वो कर्म के उदय से है, आत्मा के कारण नहीं। आत्मा का अपना जीवन है, आत्मा ज्ञान दर्शन नहीं है, और आत्मा शुद्ध है स्वभाव से, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। हमको मिलावट दिखती है, इसीलिए हम संसार में हैं। अर्थात हम भेद करके नहीं पकड़ पाते हैं। गन्ने के रस को समझ लेते हैं, कीचड़ पानी को समझ लेते हैं, सोना या चांदी का जो है वो समझ लेते हैं, लेकिन ये शुद्ध आत्मा को नहीं समझ पाते हैं। और इसीलिए हम संसार में अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहे हैं। अब वही बात फिर भेद विज्ञान के आगे ये सारे चैप्टर में 22 ऐसे श्लोक हैं, उन श्लोक में वही भेद विज्ञान की अलग अलग ढंग से बात करके हम सबको ग्रंथकार ये कन्विंस कराते हैं कि अरे भाई, अब तो भेद विज्ञान कर ले तू, और तेरे को बुद्धि कहीं से विशेष लानी नहीं है। जैसा तू संसार में करता है, वैसा ही यहाँ पर आत्मा और शरीर में कर ले। अब आगे कहते हैं
कि पर को छोड़ करके चिद्रूप की भावना करने का प्ररूपण करते हैं कि पर को छोड़, मोह को छोड़, राग द्वेष को छोड़, पर वस्तुओं को छोड़। छोड़ मतलब उनको अपना मत मान, बस इतना। छोड़ने का मतलब छोड़ना नहीं है, वो तो छूट जाएंगे जब ऐसा मौका आएगा। प्रारंभिक भूमिका में वो मैं नहीं हूं ऐसा मानना बस। पर को छोड़ करके मतलब पर की बुद्धि छोड़ करके चिद्रूप की भावना करना, अर्थात शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, शुद्ध चिद्रूपो हम, ऐसा भावना करने का जो काम है वही भेद विज्ञान है और वही मोक्ष मार्ग है। देखिए अब और उदाहरण देते हैं हम कहाँ कहाँ भेद विज्ञान करते हैं। धन वन स्वजन नगर आदि राष्ट्र, देश व अपनी जाति तन, मन वचन संबंधी सहोदर सुततिया कुल परिजन, निज वर्ग पक्ष विभाव विकृति, कारकादि गुण विधि, इत्यादि सब मुझसे पृथक, यो मान इनसे पृथक ही, इन सभी को नित कर पृथक, मैं एक शुद्ध चिद रूप ही, अविभाग गुण निधि सहज ध्याऊ, समरू में एक ही। अब अनेक प्रकार के उदाहरण दे करके फिर वही बात को समझा है कि कैसे भेद विज्ञान करके ये जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है। यहाँ कहते हैं कि देखिए, देश देश प्रेम की अति भावना, राष्ट्र की अति भावना, पुर, गांव या नगर, जयपुर, उदयपुर, ऐसा पुर, गांव, स्वजन समुदाय नहीं अपना, और पर अपने रिश्तेदार, अपना परिवार इत्यादि, वन, धन, ब्राह्मण आदि वर्णों का पक्षपात, पक्षपात भी करता है, क्या करने लायक है क्या नहीं करना है, कौन सा मुझे अच्छा लगता है कौन सा मुझे अच्छा, ऐसे जाति संबंधित बातें। और संबंधी मतलब हमारे रिश्तेदार, रिश्तेदार जो होते हैं उनकी बातें। कुल, मैं किस कुल का हूँ, परिवार, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, हृदय और वाणी, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए, ऐसे सारी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ आ गया। ये सब पदार्थ विकार के करने वाले हैं, ये सब, इनकी जो मोह की भावना है, इन पदार्थों के प्रति जो तीव्र भावना है, वो मन का मन का क्या करें, मन को दूषित करने वाले हैं, मन को बिगाड़ने वाले हैं, राग द्वेष कराने वाले हैं। वो भक्तामृत में आता है, मनोन विकार मार्गम, ये मन के अनुसार चलना, वो मन का मार्ग विकार का मार्ग है, और इसलिए वो मुझे नहीं चाहिए। मन के आइडिया, मन की कल्पनाएं, विकल्पों में उलझना, ये मुझे नहीं चाहिए। मैं तो केवल एक शुद्ध चिद्रूप आत्मा हूँ, ऐसा ही निर्णय मुझे चाहिए। नहीं तो मन तो चलेगा तो ये सब उनके कारण से जीव मतलब क्या शुद्ध चिद्रूप का निर्णय नहीं कर पाएगा। इनको अपना मान करके, इन सब चीज एग्जाम्पल्स को अपना मानकर स्मरण करने से ही चित्त शुद्ध चिद्रूप की ओर से हट जाता है। देखिए, शुद्धता शुद्ध चिद्रूप से हट जाता है जब ये व्यक्ति परिवार, समुदाय, धन दौलत इत्यादि सब चीजों में उलझ जाता है। मेरा कुल, मेरी जाति, मेरा परिवार, ऐसा है, मान इत्यादि अनेक प्रकार की इनको लेकर के इसमें जब उलझ जाता है तो मन में विकार पैदा होता है, और मन में विकार पैदा हुआ तो जीव शुद्ध आत्मा के भाव से हट जाता है, चंचल हो उठता है। इनको अपना मानकर, क्योंकि मोह के रूप हैं सब, मोह के रूप हैं जो अनेक प्रकार से प्रकट होते हैं, ये हैं, इनको नकारना नहीं है कि देखो क्या हम परिवार को नहीं माने, परिवार का ध्यान रख, ऐसा कुछ नहीं कहना है। यहाँ तो इतना है कि परिवार को परिवार जानो, देश को देश जानो, और आत्मा को आत्मा जानो, भिन्न जानो उनको, और अपना हित किस में है उसको जानो, बस इतनी सी बात है, यही भेद विज्ञान है। तो इनको अपना मानकर स्मरण करने से ही चित्त शुद्ध चिद्रूप की ओर से हट जाता है, चंचल हो उठता है, तथा मैं कर्ता और कारण आदि इत्यादि कारकों के स्वीकार करने से भी चित्त में चल विचलता उत्पन्न होती है कि मैंने किया, घर मैंने बनाया, ऐसा ही, ये मेरी जाति है, ऐसे भाव कर करके ये जीव अ, इसका मैं करता हूँ और मैं इसका कारण हूँ, ऐसे अनेक प्रकार की बुद्धि को उसमें लगाता है और चित्त को चंचल कर बैठता है।
नहीं, चित्त विचलित हो जाता है, और इसलिए इन सब भावों से शुद्ध चिद रूप से हम हट जाते हैं। इसलिए स्वाभाविक गुण के भंडार शुद्ध चिद रूप को ही मैं निर्विभाग रूप से कर्ता कारण का कुछ भी भेद न कर स्मरण कर मनन ध्यान करता हूँ। और इसलिए ध्यान में कोई भेद भेद करना वो पहली स्टेज है। ध्यान में भेद नहीं होता है, वो तो ज्ञान का विषय बन गया तो भेद करते हैं। नहीं तो मैं तो हम एक शुद्ध चिद रूप ही एक ही बात मानते हैं, दो बातें नहीं माननी है। वो पहले भूमिका में समझा जाता है कि शुद्ध का मतलब कर्म से मैं भिन्न हूँ, विकारी भावों से मैं भिन्न हूँ, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न हूँ। ऐसा कर्म को अनेक प्रकार से 148 प्रकार के कर्मों से मैं भिन्न हूँ, 8 कर्मों से मैं भिन्न हूँ। वो समझाने के लिए शुद्ध शब्द पड़ा हुआ, शुद्ध चिद रूप हो हम। वो तो वो शुद्ध हूं तो फिर कैसा है कि चैतन्य स्वरूप ही जानने देखने वाला आत्मा हूं। तो ऐसी बुद्धि निर्विकल्प रूप से होनी चाहिए, निर्विभाग रूप से। शुद्ध चिद रूप को ही मैं निर्विभाग रूप से भेद नहीं करना, एक ही है वो शुद्ध चिद रूप। ऐसा 3 शब्द भले कहे या 6 वर्णमाला भले हो, जो कुछ भी है, 2.5 अक्षर कैसा ही बोल दीजिए, लेकिन वो है तो अल्टीमेटली एक आत्मा। एक आत्मा, एक ही आत्मा को समझाने के लिए ये कहा कि वो शुद्ध चिद रूप है, अर्थात शुद्ध है, अर्थात कर्मों से रहित है। और कर्मों से रहित है तो करती क्या है, तो इसका जवाब चिद रूप में आ गया कि जाननहार देखने हार है। कर्मों से रहित जानना देखना केवल एक आत्मा का काम है, ऐसा शुद्ध चिद रूप शब्द का अर्थ निकलता है। इसीलिए स्वाभाविक गुणों के भंडार शुद्ध चिद रूप को ही मैं निर्विभाग रूप से कर्ता कारण का कुछ भी भेद न मान के दे। कौन करता न किस कारण से हुआ न कुछ नहीं, वही है सब कुछ। जो कुछ है वो शुद्ध चिद रूप शब्द में निहित है। और इसलिए जो ऐसे का विचार करता है उसमें भेद ज्ञान कंटिन्यू, उसमें समस्या क्या मतलब धारावाही भेद विज्ञान चलना चाहिए। तो ये धारावाही भेद विज्ञान ही है कि मैं तो एक शुद्ध चिद रूप हूँ, मैं कर्म वाला आत्मा नहीं हूं, मैं देह वाला आत्मा नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चिद रूप हूं। तो ऐसा ध्यान करना और उसके विपरीत ध्यान न करना, वही अ, शुद्ध चिद रूप के उपदेश का सार है। और इसलिए मूल बात इस चैप्टर की कि वो भेद विज्ञान इसमें आ गया। अब भावार्थ में उसी बात को थोड़ा और जोर देकर कहा है कि चित्त में किसी प्रकार की चंचलता न आना, वहां आ जाती है ऐसा कहा है। अब यह न आना ऐसा कहा है, ठीक है ना। आ जाती है तो वो दोष है, और न आना वो गुण है। मतलब इस तरह से कि चित्त में किसी प्रकार की चंचलता न आना, परिणामों का आकुलता में न होना ही परम सुख है। देखिए, आकुलता न होना वही जिनवाणी में जैन धर्म में सुख कहा है। धन दौलत को सुख नहीं कहा, बेटा बेटी को सुख नहीं कहा, परिवार को सुख नहीं कहा। वो तो हम कर्म के उद्देश्य से ऐसा ही मानते हैं। और इसलिए यहाँ पर तो मूल कर्म के उदय से न हो करके केवल शुद्ध चिद्रूप जो आत्मा का स्वरूप है उसको जानना, उसी को मोक्ष मार्ग। सेकंड, 4 खत्म हो रहा है। तो इस तरह से अ, यहाँ पर वहाँ नेगेटिव रूप से कहते हैं, पॉजिटिव रूप में कहा कि चित्त में चंचलता का न आना, परिणामों का आकुलता में न होना, वही परम सुख है। आकुलता बिन सुख की परिभाषा जिनवाणी में ऐसे ही है। मैं देखता हूँ जिस समय देश, राष्ट्र, पूर्व, कुल, जाति, परिवार आदि का विचार किया जाता है, उनके रहन सहन पर ध्यान दिया जाता है, तो मेरा चित्त आकुलता वाला हो जाता है। कभी भी इन चीजों के बारे में सोचेंगे, ज्ञान का विषय बना वो अलग चीज है, लेकिन उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया तो वो हमारे आकुलता को पैदा करता है। और आकुलता होने से उनके रहन सहन पर ध्यान दिया जाता है, तो मेरा चित्त आकुलता में हो जाता है, जो दुख है। आकुलता दुख रूप है और निराकुलता सुख रूप है। तो जैन धर्म में
निराकुलता को सुख कहा है। जैसे धन दौलत बहुत हो गया तो मैं सुखी हूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके साथ आकुलता बहुत बढ़ जाती है। धन की रक्षा के लिए, बचाए रखने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, सरकार के कानून को ध्यान रखने के लिए, इनकम टैक्स, बहुत सारी बातें। तो इनको लेकर के चित्त चंचल रहता है, ध्यान नहीं कर पाता है, परिणामों को रंच मात्र भी शांति नहीं मिलती। देखिए, जब जीव इन सब संसारी चीजों में उलझ जाता है तो एक सेकंड के लिए भी इस जीव को कभी शांति नहीं मिलती। हमारे भावों में शांति रहती नहीं, अशांति ही है। लोभ के कारण, क्रोध के कारण, ये चार कषायों के कारण भी निरंतर अशांति बनी रहती है। इसलिए शांत हो जाओ, ऐसा कहने में आता है, शांति रखो, ऐसा भी एक दूसरे को उपदेश देते हैं। चिल्लाओ मत, शांति रखो, क्योंकि शांति बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जीव अनादिकाल से अशांति है, अनादिकाल से है अशांति जीव। एक सेकंड के लिए भी उसको आत्मिक शांति नहीं मिली। अनादिकाल, कल्पना कीजिए कितना लंबा काल। वो तो बिगनिंग तो है नहीं कि इतना लंबा काल, ऐसा भी नहीं है, अनादि है, कोई बिगनिंग नहीं है। तब से ये जीव दुखी, आकुलता में रहता है। चारों गतियों में जहां जहां पर भी गया, आकुलता का अनुभव किया। रंच मात्र भी, देखिए, रंच मात्र भी शांति नहीं मिलती। लेकिन शुद्ध चिद्रूप के स्मरण करने से, देखिए, मैं शुद्ध आत्मा हूं, कर्मों से भिन्न हूं, तो कर्म ही आकुलता पैदा करते हैं। तो वो कर्मों से बिल्कुल भिन्न हूं ऐसा मान लिया, तो फिर आकुलता का नाश हो जाता है और सारा का सारा ध्यान चिद्रूप पर चला जाता है। मैं जानने देखने वाला हूं, मैं कर सकता नहीं। तो कर्तापने का भाव भी जीव को बहुत चंचलता पैदा करता है कि मैं इसमें कुछ कर दूं, ये जो कुछ हो रहा है उसमें मैं कुछ कर दूं। ये कर्तव्यपने का भाव अशांति पैदा करता है। जबकि जो कुछ हो रहा है उसको मैं जानता देखता रहूं, चिद्रूप होम, जानता देखता रहूं, तो ऐसी खटखट नहीं होती और एकदम शांति का संचार होने लग जाता है कि मैं तो शुद्ध रूप में मैं कर ही नहीं सकता, तो शांत हो जाता है जी। नहीं तो मुझे करूं तो कैसे करूं करके विचार कर करके ऐसे ही चलता रहता है। कोई गलत काम करते हैं तो कैसे बचें, या लोभ इत्यादि है तो कैसे अपने इच्छाओं की पूर्ति ज्यादा करें, उसके लिए हमेशा दुखी रहते हैं। इसीलिए जो मूल बात है, जगत के समस्त जंजाल को छोड़ करके, कर्मों के उदय से होने वाले ये सब जंजाल जो संसार में होते हैं, उनको छोड़ करके मैं शुद्ध चिद्रूप का ही स्मरण करता हूँ। मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ और उसी का स्मरण करूँ, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। उसी से मेरा कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। कल्याण का एक ही तरीका है, सुखी होने का एक ही तरीका है कि जीव में शुद्ध चिद्रूप हूँ ऐसा विचार करे, उसका स्मरण करे, ध्यान करे, अखंड धारावाही करे, जिसके उसके अलावा उसको कुछ और ना दिखे। एक श्लोक और लेते हैं। अब दुख नष्ट करने का उपाय क्या है? नहीं, दुख, क्योंकि ये दुखी है ऐसा बता ना, दुख को नष्ट करने का क्या उपाय है, तो बताते हैं। पीते सुधी कायिक पृथक कर, जल तृषा को मिटाने, सब विकल्पों को छोड़ शुद्ध स्वात्म ध्यानामृत पिए। बहुत सरल भाषा में वही बात कही है कि जिस प्रकार क्लेश, पिपासा की शांति के लिए, यदि बहुत प्यास लगती है तो हम शांति के लिए जल जल का प्रयोग करते हैं, और वो भी और अच्छा हो, शुद्ध जल मिल जाए, शीतल जल मिल जाए, रस वाला मिल, मतलब सरस मिल जाए, अच्छा मीठा पानी हो, निर्मल जल हो, अशुद्धि रहित हो, तो एकदम वो क्लेश मिट जाता है। जगत में जब हम क्रोध होते हैं या प्यास बहुत लगती है, तो ऐसा शीतल सरस निर्मल जल मिल जाता है, तो वो प्यास शांत हो जाती है। उसी प्रकार जो मनुष्य बुद्धिमान है, दुखों से दूर होना चाहते हैं, संसार के समस्त विकल्प जाड़ों को छोड़ करके आत्म ध्यान रूपी अनुपम स्वच्छ अमृत पान करते हैं, वे चित्त को द्रव्य आदि की चिंता की ओर नहीं झुकने देते। तो ऐसे जो जीव होते हैं, वो ये कर्मों के उदय से होने वाले संयोग और जितने भी भाव हैं, उन सब की चिंता न करके मैं एक शुद्ध चिद्रूप हूं, ऐसा अमृत का पान करते हैं।
जैसे वो क्लेश पिपासु जो है, वो स्वच्छ निर्मल पानी ले करके अपने आप को संतुष्ट करता है, वैसा ही जो विकल्प संसार के जो होते हैं जीव को, वो यदि सुखी होना चाहता है तो आत्म, देखिए एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, ये संसार के समस्त विकल्प जालों को छोड़, संसार के जितने विकल्प चलते रहते हैं वो जाल है, अपने आप को उस हम जाल में फंसाते हैं। क्योंकि कोई भी कार्य हम अपनी इच्छा से जैसा चाहें वैसा नहीं होगा, कुछ न कुछ तो उसमें अलग अलग होता रहता है, एक कार्य होता है तो दूसरा कार्य हमारा सहयोग नहीं करता है। अंतराय कर्म का उदय है सर्वथा। इसलिए कभी भी कोई भी काम जैसा हम चाहते हैं वैसा पूर्ण नहीं होता, थोड़ा बहुत होता लगता है, लेकिन पूर्ण तो कभी होता ही नहीं। ऐसा ही कोई मर्डर करे और सोचे कि, जैसे इंदौर का केस हो रहा है, मर्डर करे और सोचे कि मैं सुखी हो जाऊंगा, वो होगा, कोई नहीं देख पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मर्डर करने में सफल हो गए, लेकिन अ, उनको पकड़ लिया, दुखी होना, विकल्प जालों में उलझेंगे, जेल में रहेंगे, जो कुछ होना हो। तो इस तरह से ये समस्त विकल्प जालों को छोड़ करके आत्मा का ध्यान कर, बस एक ही काम करने लायक है, दूसरा सब कर्म बंधन का कारण है। आत्मा ध्यान रूपी अनुपम स्वच्छ अमृत पान करते हैं। तो जो इसका अमृत पान करता है, अपने चित्त को द्रव्य आदि की चिंता की ओर झुकने दे, नहीं झुकने दे, संसार की चीजों के प्रति अपने आप को झुकाते नहीं हैं, और केवल शुद्ध आत्मा के भाव में रहते हैं। अब कहते हैं कि आत्म ध्यान ही सब कुछ, क्या आत्म ध्यान करने से सब कुछ हो जाएगा? ऐसा प्रश्न खड़ा हो तो यहाँ पर उत्तर दे कि हाँ, आत्म ध्यान ही सब कुछ है। उस बात को यहाँ पर बताते हैं। निज आत्म ध्यान से श्रेष्ठ कोई सुख नहीं, तप भी नहीं, नहीं अन्य कोई मोक्ष पथ, यूं करो आत्म ध्यान ही। बहुत ही बोल्ड और बहुत ही सरल और बहुत ही सारगर्भित, और हमारे लिए मोक्ष मार्ग की सरलता को बताने के लिए ये श्लोक बहुत अच्छा लिखा गया है कि आज निज आत्म ध्यान से श्रेष्ठ कोई चीज है ही नहीं, और सुख देने वाला भी और कोई है ही नहीं, तप भी नहीं है। मैं तपस्या करके लोग खुश होते हैं, ये कर दिया, बरसी तप कर दिया, ऐसा बहुत 10 उपवास कर दिए, तप इत्यादि करके, वो तप होता नहीं है सचमुच, ऐसा ही है, सचमुच तप नहीं है, क्योंकि शुद्ध आत्मा का ध्यान नहीं होता है तो वो तप होता नहीं है। नहीं अन्य कोई मोक्ष पथ, मोक्ष का अन्य कोई रास्ता भी नहीं, यही एक रास्ता है। तो इसीलिए हे जीव, यूं करो आत्म ध्यान ही, तुम आत्मा का ही ध्यान करो, शुद्ध चित रूप का ही ध्यान करो। वेद ज्ञान कहो तो भी इसमें आ गया, तपस्या कहो तो भी इसमें आ गया, संवर भी इसमें आ गया, निर्जरा भी इसमें आ गया, और मोक्ष भी इसमें आ गया। भेद विज्ञान और भेद विज्ञान का फल दोनों इसमें आ गया। क्योंकि इस आत्म ध्यान से बढ़कर न तो कहीं किसी काल में कोई सुख है, देखिए, किसी भी काल में और कहीं पर भी, कहीं पर भी, सारे ब्रह्मांड में, नॉट ओनली पृथ्वी, सारे ब्रह्मांड में, कहीं पर भी, विदेशों में चले जाओ, अमेरिका, कभी जो भी जाना हो, जहाँ लगता है स्विट्जरलैंड सुख मिलेगा, वहां मिलने वाला नहीं है। तो आत्म ध्यान से बढ़कर के कहीं किसी काल में कोई सुख, कोई सुखी नहीं, कोई सुख इससे बढ़कर तो नहीं है, आत्म ध्यान से बढ़कर के तो कोई सुखी नहीं है। इसलिए बिना आत्म ध्यान किए कोई समझ ले कि मैं सुखी हो गया, तो ये संभव नहीं है। न तप है, आत्म ध्यान में लगे रहना वही तपस्या है। आत्म ध्यान में निरंतर बिजी रहना, ध्यान करना, वही तपस्या है। वो कठिन है तो वही तपस्या है, तपस्या हमेशा कठिन होती है। तो आत्म ध्यान में निरंतर लगे रहना वही तप है। और इसलिए अन्य कोई तप होता नहीं। कोई सोचे कि हमने भूख का इतने उपवास किए, इतने दिन खाना नहीं खाया इसलिए तपस्या की, वो बाहरी कथन है। शुद्ध आत्मा की आराधना ही तपस्या है। खाए कि न खाए इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आत्मा का ध्यान कितना किया उसने इसकी इंपॉर्टेंस है। और जब आत्मा के ध्यान में बिजी रहेगा तो खाना भी छूट जाता है, कम खाता है, छूट जाता है, ये सब होता है। और बिजी हो जाए तो कुछ दिन भी निकल जाते हैं, उपवास भी हो जाते हैं। और न मोक्ष ही है, आत्म ध्यान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। सरल भाषा में,
आत्म ध्यान से ही सुख मिलेगा, आत्म ध्यान ही तपस्या है, और आत्म ध्यान ही मोक्ष है। पिछली बार लिया था ना, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष, तो वो सब एक ही है। आत्मा का ध्यान से ही मोक्ष है। अर्थात जो कुछ है, अब कितनी उदाहरण दें और कितनी बातें बताएं, इसलिए यहाँ कहा कि जो कुछ है सो आत्म ध्यान ही है। आत्मा का ध्यान ही सब कुछ है। यही मोक्ष मार्ग है, यही जैन मार्ग है, यही तपस्या है, यही संवर है। इसी से निर्जरा होती है, इसी से मोक्ष होता है। सब कुछ आत्म ध्यान ही है। और इसलिए आत्मा का स्वरूप शुद्ध चिद रूपोहम है, और उसको जान करके उसमें लीन होना, उसका ध्यान करना, वही देखिए कितनी बढ़िया रहेगी। इसीलिए इसी को परम कल्याण का कर्ता समझना चाहिए। हमारा कल्याण, परम कल्याण, मोक्ष मार्ग का कल्याण, अनंत काल तक सुखी होने का जो भाव है, वो यही करा सकता है। एक आत्मा में लीनता का जो भाव है, आत्मा के ध्यान का जो भाव है, वही इस जीव को सुखी कर सकता है। अन्यथा और कोई भाव है ही नहीं। ध्यान से बढ़कर के कोई चीज ही नहीं है कि नहीं नहीं कोई और होता होगा, हम तो इससे प्राप्त, उपवास से प्राप्त कर लेंगे, या भूखे रह करके, या कुछ भी पहाड़ की चोटी पर बैठ करके कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर भी जाए पहाड़ की चोटी पर, तो भी शुद्ध आत्मा का ध्यान करेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे ही कितने उपवास कर ले, कितना ही दान कर ले, सब कुछ त्याग कर दे, लेकिन शुद्ध आत्मा का विचार नहीं करता है, शुद्ध चिद रूप हो हम, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, सुख की प्राप्ति नहीं होती। कर्म बंद होना रुकता नहीं, संवर नहीं रहा, उसके तत्वों को ही नहीं समझा उसने। जिसने आत्म ध्यान की महिमा नहीं समझी, उसने नव तत्वों को नहीं समझा है, उसने छह द्रव्य की व्यवस्था को नहीं समझा है, उसने भगवान के उपदेश को नहीं समझा है। और खाली कुछ शब्दों को लेकर के, दान और परोपकार और ऐसे शब्दों को लेकर के जीव समझता है कि उसने बहुत कुछ कर दिया। चलिए बस यहीं समाप्त करते हैं आज। तो अंतिम की बात यही थी कि आत्मा का ध्यान करो, उसी से एक बार फिर पढ़ लेते हैं। निज आत्म ध्यान से श्रेष्ठ कोई सुख नहीं, तप भी नहीं, नहीं अन्य कोई मोक्ष पथ, यूं करो आत्म ध्यान ही। इसलिए आत्म ध्यान ही सर्वोच्च है। आज यहाँ समाप्त करते हैं, फिर देखते हैं। इस कुछ कहना नहीं तो स्तुति करते हैं। चलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। चलिए शुद्ध चिद्रूप का जाप करते हैं। शुद्ध चिद्रूपो अहम, शुद्ध चिद रूपो अहम, 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 शुद्ध चिद्रूपो अहम, शुद्ध चिद रूपो अहम,
शुद्ध चिद रूपो अहम शुद्ध चित रूपोऽहम् बहुत अच्छा। हम्म, चलिए जय जिनेन्द्र। थैंक यू सर। जय जिनेन्द्र। हाँ जय सबको जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र।